बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं स्मार्ट मैथ सॉल्यूशन सर फहद अली के साथ। जी तो सबसे पहले आपको ये बात मैं बताता चलूँ, वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने 2026 में 9th क्लास के पेपर देने हैं, उनके लिए जो 9th का सिलेबस है वो तब्दील हो चुका है। इसके साथ साथ आने वाले चंद ही दिनों में मार्केट में बुक्स भी अवेलेबल हो जाएंगी। अभी मार्केट में बुक्स मौजूद नहीं हैं, तो वहाँ से फिर इंशाल्लाह प्रॉपर स्कूल वाले जो है क्लासेस भी का आगाज़ कर देंगे। तो अभी जो है सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे सॉफ्ट फॉर्म में बुक्स मौजूद हैं, तो वहाँ से हमने बुक लेकर वहाँ से देखकर वीडियोस का लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ कर दिया है। तो इंशाल्लाह ये लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ टॉपिक टू टॉपिक, चैप्टर टू चैप्टर हमारे लास्ट चैप्टर तक जाएगा और वहाँ पे जाके हमारा ये 9th क्लास की जो सीरीज़ है वो अख्ताम पज़ीर होगी। तो इंशाल्लाह आप लोगों ने साथ रहना है, हर वीडियो को अच्छे तरीके से देखना है। तो इंशाल्लाह हर वीडियो में बेहतर से बेहतर तरीके के साथ, अच्छे से अच्छे तरीके के साथ आपकी रहनुमाई की जाएगी और आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड करवाए जाएंगे। तो बेटा जी मैथ की बात कर लेते हैं। तो मैथ में हमारे पास 13 चैप्टर हैं, 13 चैप्टर हैं 9th क्लास की बुक में, जो नई बुक आ गई है उसमें। तो बेटा जी उसके हवाले से हमारे पास चैप्टर 1 जो है, जो कि रियल नंबर्स का है, तो वहाँ से आज इस वीडियो से हम अपनी सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं। बेटा जी पहले लेक्चर में हमारे पास पेज नंबर 1 पे कुछ हिस्ट्री लिखी हुई है। तो ये हिस्ट्री मैंने आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी, ये मैंने सारी डिटेल से लिख दी है। तो इसको आपने जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके के साथ जो है वो रीड आउट कर लेना है। ऐसा इसमें कुछ नहीं आता, मैं सिंपली एक बार रीड कर देता हूँ कि इसमें लिखा क्या क्या हुआ है। बेटा जी इसमें लिखा हुआ है जी, सबसे पहले सुमेरियंस आए थे, उन्होंने हेक्साडेसिमल सिस्टम यूज़ किया था जिसे आप बेस 60 का बोलते हैं। उसके बाद इजिप्टियंस आगे, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी पहले की बात हो रही है। तो उन्होंने डेसिमल सिस्टम यूज़ किया बेस 10 का, डिफरेंट सिंबल्स यूज़ किए डिफरेंट नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन के लिए। उसके बाद बेटा जी रोमन्स आगे, रोमन्स ने भी जो है क्या किया, ये यूरोप में यूज़ होते रहे और इन्होंने 7 लेटर्स, अल्फ़ाबेट के 7 लेटर्स जो हैं वो यूज़ किए। तो ये मैंने लिखे हुए हैं साथ, इनको रीड कर लीजिएगा। तो डिफरेंट नंबर्स के लिए इनको एक्सप्लेन किया गया। उसके बाद इंडियंस आ गए। इंडियंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है बेटा जी। ज़ीरो जो है इंडियन ने डेवलप किया था, ज़ीरो को इंडियंस ने इंट्रोड्यूस करवाया था और ज़ीरो का बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट काम भी रहा है मैथमेटिक्स की दुनिया में। उसके बाद बेटा जी अरब्स आ गए। अरब्स में मुस्लिम साइंटिस्ट थे, एक बहुत ही जो है बड़े साइंटिस्ट हैं, मोहम्मद, मैथमेटिशियन आप कह सकते हैं, मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी। इन्हें फाउंडर ऑफ अलजबरा भी कहा जाता है, फाउंडर ऑफ मैथमेटिक्स भी कह सकते हैं। तो इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट काम जो है वो किया था। अरेबिक न्यूमेरिकल्स इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए और उसके साथ साथ अलजबरे के हवाले से, लोगारिथम के हवाले से बड़ा ही इम्पोर्टेंट काम इन्होंने किया। उसके बाद बेटा जी मॉडर्न दौर आ गया। मॉडर्न दौर 1700 से लेके अब तक। तो उसमें क्या हुआ था जी, उसमें मॉडर्न नंबर सिस्टम डेवलप हुए जिसमें हमारे पास बेस 2 का निज़ाम आ गया और इसके साथ साथ हमारे पास बेटा जी बेस जो है जिसको आप बोलते हैं बेस हेक्साडेसिमल सिस्टम बेस 16 का आ गया। उसके बाद हमें सेट को, नंबर्स को सेट की शक्ल में डेवलप किया गया। ये भी हमारे पास जो आप सेट छोटी क्लासेस में पढ़े हुए हैं, ये भी हमारे पास काउंटिंग सेट आ गए। उसके बाद बेटा जी आगे हमारे पहला टॉपिक आ जाता है रैशनल नंबर के हवाले से। बेटा जी रैशनल नंबर क्या होते हैं? दोज नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। वो तमाम नंबर्स जिनको हम बटे की शक्ल में लिखते हैं उनको हम रैशनल नंबर का नाम देते हैं। तो देखिएगा ज़रा, वो नंबर जिनको बटे की शक्ल में लिखा जा सकता है p बाई क्यू, वो हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं। p बाई क्यू, पी क्यू बिलोंग्स टू जी। जी एक इंटीजर होता है, मतलब जिसमें इंटीजर्स का सेट होता है जिसमें पॉजिटिव नंबर भी आते हैं और उसमें नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल 2/3, 1/3, 5। उसके बाद अब वो नंबर्स जिनको हम बटे में नहीं लिख सकते वो कौन से होते हैं जी?
दोज नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, ऐसे वो तमाम नंबर जिनको हम बटे में फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते उनको बेटा जी हम इर्रेशनल नंबर का नाम देते हैं। उसके बाद बेटा जी हमारे पास आ जाता है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, उसमें ये दोनों नंबर्स आ जाते हैं, रैशनल भी और इरेशनल भी। Q यूनियन Q प्राइम, द सेट ऑफ रियल नंबर इज द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर। ऐसे वो तमाम नंबर जिसमें हम यूनियन, जिसमें रैशनल भी लिखे दें और इरेशनल भी लिख दें, उनको हम बोलते हैं ये रियल नंबर्स का सेट है। तो बेटा जी आगे चलते हुए इसकी डिफरेंट क्लासिफिकेशन होती है, तो उन क्लासिफिकेशन को देख लें एक बार। सबसे पहले जी रैशनल नंबर, रियल नंबर दो हिस्सों में डिवाइड होगा, वहाँ से रैशनल और इरेशनल बन जाएगा, जो हमने डेफिनेशन अभी देख भी ली है। उसके बाद मेरे पास आता है जी रैशनल दो हिस्सों में डिवाइड होता है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। बेटा जी टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं, जिनमें पॉइंट के बाद आंसर ख़त्म हो जाए, पॉइंट के बाद डिजिट 2-3 डिजिट के बाद ख़त्म हो जाए, उनको टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बोलते हैं। डेसिमल नंबर विद द फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। एग्जाम्पल्स ये नीचे आपको नज़र आ रही होंगी, देख लें। इसमें देखें 2 डिजिट है पॉइंट के बाद, इसमें भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट थे। सॉरी, आगे चलते हैं जी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। अब नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि पॉइंट के बाद इन्फिनिट नंबर्स मौजूद होते हैं, ख़त्म नहीं होते वो नंबर्स, लेकिन रिकरिंग डेसिमल होते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, मतलब कि पॉइंट के बाद जो नंबर आ रहे होते हैं वो जो रिपीट हो रहे होते हैं वो किसी ख़ास सीक्वेंस के साथ रिपीट हो रहे होते हैं, ठीक है, ख़त्म तो नहीं होते लेकिन एक ख़ास सीक्वेंस के साथ पैटर्न ऑफ डिजिट्स जो है वो रिपीट हो रहा होता है, तो पैटर्न ऑफ डिजिट बन रहा होता है, इसलिए हम उनको नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग डेसिमल नंबर का नाम देते हैं। डेफिनेशन देखें, डेसिमल नंबर विद एन इनफाइनेटली रिपीटिंग पैटर्न ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। फॉर एग्जांपल 1/3 है, अब 0.333 ये सो ऑन है, अब ये 3 आ रहा है, बार बार 3 ही आई जा रहा है, ये कभी भी ख़त्म नहीं हो रहा, तो इसको अब ये पैटर्न देखें सिर्फ 3 ही रिपीट हो रहा है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे ये हमारे पास इनफाइनाइटली नंबर है और ये हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं। तो बेटा जी याद रखिएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स जो होते हैं उनको हम रैशनल नंबर्स का नाम देते हैं। तो उसके बाद देखिएगा बेटा जी हमारे पास क्या आ जाता है जी, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बेटा जी कैसे आएगी, उसमें देख लें। सबसे पहले हमारे पास ऐसे डिजिट पॉइंट, ऐसी नंबर्स के जो पॉइंट के बाद उनका डेसिमल पार्ट ख़त्म नहीं होता, ठीक है, पॉइंट के बाद डेसिमल पार्ट उनका ख़त्म नहीं होता, उसको हम बोलते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर। तो एग्जांपल्स आपको नज़र आ रही हैं, पाई की वैल्यूज़, मतलब इसमें क्या होता है जी, इसमें कोई ख़ास पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा होता, कोई ख़ास पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा होता। वैसे ही अगर कोई नंबर रिपीट हो भी रहा है तो वो रैंडमली अपनी मर्ज़ी से रिपीट हो रहा है, कोई ख़ास पैटर्न उसका रिपीट जो है वो नहीं हो रहा। एग्जांपल्स में देख लें, पाई की वैल्यूज़ है, ई की वैल्यूज़ है, ई हमारे पास एक आयलर नंबर होता है, एक आयलर कांस्टेंट होता है। उसके बाद √2 की वैल्यूज़ है, अब √2 एक प्राइम नंबर है, तो बेटा जी ऐसा प्राइम नंबर जिसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाए, ऐसा प्राइम नंबर जिसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाए उसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर होता है। प्राइम नंबर हैविंग स्क्वायर रूट इज इर्रेशनल नंबर। तो बेटा जी ये आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारे पास, मैंने चूँकि पहले सॉल्व किए हुए हैं तो आपको इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो एक्सप्लेन करके तो बता देते हैं जी। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 2.353535। अब ये रैशनल नंबर है, 2.353535। तो बेटा जी देखें यहाँ पे 3535 जो रिपीट हो रहा है ये एक ख़ास सीक्वेंस के साथ रिपीट हो रहा है, ठीक है, एक पैटर्न रिपीट हो रहा है, और वैसे भी ये फाइनाइट नंबर है, तो ये क्या होगा, रैशनल नंबर होगा।
अब 0.66 के ऊपर बार है, तो अगर इसको मैं ब्रेक करके लिखूँ तो ये कुछ इस तरह से बनेगा 0.66666 एंड इसी तरह ये चलता रहेगा। तो बेटा जी इसको हम बोलते हैं ये रैशनल नंबर है, ये वो आपकी नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग फॉर्म जो थी। उसके बाद ये 2.236067, अब ये एलिमेंट कभी भी ख़त्म नहीं हो रहे और ना ही इसमें एलिमेंट किसी पैटर्न के साथ किसी सीक्वेंस के साथ रिपीट हो रहे हैं, तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। उसके बाद ये √7 है, तो बेटा जी √7 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो ये इरेशनल हो जाएगा। ई की वैल्यूज़ हमने पीछे देख ली हैं, इरेशनल है। पाई आ गया, पाई के आगे पाई की वैल्यू हमने रीड की, वो भी इरेशनल थी। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट का 7th पार्ट है। तो बेटा जी क्वेश्चन नंबर 1 का 7 पार्ट देखिएगा, तो 1 का 7 पार्ट है जी रैशनल, 5 रैशनल है और जमा हो रहा है इरेशनल के साथ। 5 एक रैशनल नंबर है और √11 इरेशनल है। तो जब एक रैशनल और एक इरेशनल इन दोनों को जमा करेंगे तो आंसर हमेशा आपका इरेशनल आएगा, ये याद रखना है MCQs के लिए भी। अब ये √3 भी इरेशनल है, √13 भी इरेशनल है, तो ये दोनों नंबर इरेशनल है। तो जब दोनों नंबर इरेशनल होंगे तो जब उनको जमा करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, कुछ भी करें तो आंसर हमारा वो इरेशनल ही आएगा। 15/4 है, बटे में लिखा हुआ है, ऑटोमेटिकली ये क्या है हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। उसके बाद है जी 2 - √2 और 2 + √2, इस सारे को सोल्व कर लें, फॉर्मूला लगा लें, तो सोल्व करने के बाद मेरे पास ये 2 आ जाएगा। फॉर्मूला क्या लगाया मैंने, a - b a + b, a² - b² होता है, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, 4 - 2 करके तो 2 आ जाएगा, तो 2 इज अ रैशनल नंबर। जी बेटा, तो ये हमारा इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल हो गया है। बेटा जी चैनल का नाम स्मार्ट मैथ सॉल्यूशन है, इंस्ट्रक्टर सरफाहद अली जो कि मैं खुद हूँ। तो ये बात याद रखिएगा कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ और सादा से सादा तरीके के साथ सारा काम करवाया जा रहा है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, बात समझी है, समझ में आई है, तो बेटा जी अब आपका हक ये बनता है कि आप अपने दूसरे दोस्तों के साथ जो क्लासमेट हैं उनको बताएं, लेक्चर के बारे में बताएं, वीडियो के बारे में बताएं और वीडियो को प्रॉपरली देखें और इसके साथ साथ कमेंट करके बताएं, लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपके लिए जो है वो इन्फॉर्मेटिव हो और आपको उसका फ़ायदा हो। तो अगली वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और दोस्तों को भी बताएं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।